मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, अब मैं कृतयुग में घटित हुए भगवान विष्णु के विष्णुत्व एवं हरित्व, देवताओं में वैकुंठत्व और मनुष्यों में कृष्णत्व का वर्णन कर रहा हूँ। सुनो, उस ईश्वर के कर्मों की यह गति बड़ी गहन है। इस समय तुम विष्णु के भूत एवं भावी अवतारों के विषय में यथार्थ रूप से श्रवण करो। जो ये ऐश्वर्यशाली अव्यक्त स्वरूप भगवान है, वे ही व्यक्त रूप में भी प्रकट होते हैं। वे हो नारायण अनंतात्मा, सबके उत्पत्ति स्थान और अविनाशी भी कहे जाते हैं। ये सनातन नारायण श्रीहरि ब्रह्मा, वायु, सोम, धर्म, इंद्र और बृहस्पति के रूप में भी प्रकट होते हैं। रविनंदन ये सर्वव्यापी विष्णु अदिति पुत्र रूप में उत्पन्न होकर इंद्र के अनुज उपेंद्र के नाम से विख्यात होते हैं। इन सर्वव्यापी का अदिति के पुत्र रूप में उत्पन्न होने के दो कारण हैं। एक तो अदिति पर कृपा करना और दूसरा देवशत्रु दैत्यों, दानवों और राक्षसों का वध करना। इन प्रधानात्मा प्रभु ने सर्वप्रथम ब्रह्मा को उत्पन्न किया। उन पूर्व पुरुष ने पूर्व कल्प में प्रजापतियों की सृष्टि की। सतपात ब्रह्मा वंश उत्पन्न होने वाले सर्वश्रेष्ठ मान उत्पन्न किया। उन महात्माओं के संपर्क एक ही शाह ब्रह्म अनेक रूपों में विभक्त हो गया। लोकों में वर्णन करने योग्य भगवान विष्णु के कर्मों का यह अनुकीर्तन परम आश्चर्यजनक है। मैं उसका वर्णन कर रहा हूँ, सुनो। राजन, कृतयुग को स्थिति के समय वृत्रासुरा हो जाने के पश्चात त्रिलोकी में विख्यात तारका में संग्राम हुआ था, जिसमें संग्राम में कठिनता से जीते जाने वाले सभी भयंकर दानव, यक्ष, नाग और राक्षसों सहित सभी देवगणों का संहार कर रहे थे। इस प्रकार मारे जाते हुए ये देवगण शस्त्र रहित हो युद्ध से विमुख हो गए और मन से अपने रक्षक सामर्थ्यशाली भगवान नारायण को शरण में गए। इसी बीच बुझते हुए अंगार की सी कांति वाले मेघों ने सूर्य, चंद्रमा और ग्रहगणों समेत आकाश मंडल को आच्छादित कर लिया। वे प्रचंड बिजलियों से युक्त थे तथा भयंकर गर्जना कर रहे थे। पुनः एक दूसरे के वेग से आहत हो सातों प्रकार की वायु बहने लगी। उस समय कौंधती हुई बिजली और जल से युक्त बादलों, वज्र के समान वेग अग्नि और वायु के झकोरों तथा अत्यंत भयंकर शब्दों से युक्त उत्पातों द्वारा आकाश जलता हुआ सा दिख रहा था। आकाश में उड़ती हुई हजारों उल्काएं भूतल पर गिरने लगी। दिव्य विमान लड़खड़ाते हुए गिरने लगे। चारों युगों की समाप्ति के समय लोगों के लिए जैसा भयकारी विनाश उपस्थित होता है, वैसा ही उत्पात उस समय भी घटित हुआ। सभी रूपवती वस्तुएं विकृत हो गईं। सारा जगत प्रकाशहीन हो गया, जिससे कुछ भी जाना नहीं जा सकता था। घने अंधकार से ढकी हुई दसों दिशाएं शोभाहीन हो गईं। उस समय काले मेघों के अवगुंठन से युक्त काला रूप धारण करने वाली देवी आकाश में प्रविष्ट हुई। घोर अंधकार से आवृत होने के कारण सूर्य के छिप जाने से आकाश मंडल को शोभा जाती रही। 19 उसी समय सामर्थ्यशाली भगवान ने अपने दोनों हाथों से अंधकार सहित घन समूहों को दूर हटाकर कृष्ण वर्ण का दिव्य शरीर प्रकट किया। उसकी कांति काले मेघ और कंचल के समान थी। उसके रोए भी काले मेघ जैसे थे। वह तेज और शरीर दोनों से कजलगिरी की भांति कृष्ण था। उस पर उद्दीप पीताम्बर शोभा पा रहा था। वह तपाए हुए स्वर्णमय आभूषणों से विभूषित, धुएं के अंधकार की सी कांति से युक्त तथा प्रलय काल में प्रकट हुई अग्नि के समान उद्भासित हो रहा था। उसके कंधे दुगुने एवं चौगुने मोटे थे। उसके बाल किरीट से ढके होने के कारण शोभा पा रहे थे। वह स्वर्ण सदृश चमकीले आयुधों से सुशोभित था। उससे चंद्रमा और सूर्य की किरणों जैसी प्रभा निकल रही थी। पितामह ब्रह्मा ही उसमें महान पराक्रमी व्यक्ति थे। वो सभी खीरत्नों तथा श्री, कीर्ति, कांति और लक्ष्मी रूपी नदियों से सुशोभित था। उसमें समयानुसार महान पर्व और प्रलय की उत्पत्ति होती रहती थी। ऐसा वो योग रूप महान तट वाला नारायण महासागर था, मानो उत्तम अमृत ही पान करने को मिल गया हो। तदनंतर वह निविड़ अंधकार नष्ट हो गया। बादल विनष्ट हो गए। सुखदायिनी वायु चलने लगी और दसों दिशाएं शांत हो गयी। ज्योतिर्गणों की प्रभा निर्मल हो गई। तब चंद्रमा और वे सभी ज्योतिर्गण प्रदक्षिणा करने लगे। ग्रहों में परस्पर विग्रह का भाव नष्ट हो गया। सागर प्रशांत हो गए। मार्ग धूल रहित हो गए। स्वर्गादि तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई। नदियां यथार्थ रूप से प्रवाहित होने लगी। समुद्रों का ज्वार भाटा शांत हो गया। मनुष्यों की अंतरात्माएं तथा इंद्रियां शुभकारिणी हो गईं। महर्षियों का शोक नष्ट हो गया। वे उच्च स्वर से वेदों का अध्ययन करने लगे। यज्ञों में अग्नि को पके हुए मंगलकारक हवि की प्राप्ति होने लगी। इस प्रकार शत्रु का विनाश करने के विषय में दत्प्रतिज्ञ भगवान विष्णु की वाणी सुनकर सभी लोगों का मन हर्षित हो गया। तब वे अपने अपने धर्मों में संलग्न हो गए।